नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ तथा अपने दर्शकों के लिए हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द मत आने देना। उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना, तरक्की कराना। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर के आया हूँ कि धनतेरस और दिवाली के दिन ऐसा क्या चीज़ है जो भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। भूल करके भी अगर जिस घर में धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन अगर किसी घर में बन जाता है तो उस घर में माता लक्ष्मी कुपित हो जाती, नाराज हो जाती है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप कंगाल हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ करके चले जाए? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे घर में भगवान श्री गणेश की कृपा रहे? यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपके जीवन में जो जन्मों से गरीबी से जूझ रहे हो, हर प्रकार के परेशानी से जूझ रहे हो, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए धनतेरस और दिवाली के दिन, खास तरीके से धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो हमें भूल करके भी नहीं खाना चाहिए, और रह गई बात तो जब नहीं खाना चाहिए तो क्या चीज़ें खाना चाहिए, ये भी जानना बहुत ही जरूरी। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती कि जिस चीज़ को धनतेरस के दिन खा लेने मात्र से माता लक्ष्मी का, भगवान धन्वंतरी का बहुत ही विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि उस धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए कुछ ऐसी गलतियां होती जो उन गलतियों को भी हमें नहीं करनी चाहिए। खास तरीके से आज के इस वीडियो में 7 गलतियां बताऊंगा। जो भी व्यक्ति इन 7 गलतियों को करता है उनके जीवन में कंगाली ही कंगाली आता है। भगवान धन्वंतरी की कभी कृपा नहीं पड़ती, माता लक्ष्मी उनके घर से रूठ करके चली जाती है, उनके घर में कभी समृद्धि नहीं आती, ऐश्वर्य कभी नहीं मिल सकता, उनके जीवन में अनेक प्रकार के तकलीफें, दरिद्रता ही चली आती है। तो वैसे दिवाली का दिन और धनतेरस का दिन, धनतेरस का जो दिन होता है खास तरीके से भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, और इसलिए भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी शुभ चीज़ें खरीद करके जरूरी लाना चाहिए। अधिकांश घरों में झाड़ू खरीदा जाता है, बर्तन खरीदे जाते हैं, नए वस्त्र खरीदे जाते हैं, सोने चांदी खरीदे जाते हैं। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में मैं महंगे महंगे चीज़ के बारे में नहीं बताने आया हूँ। वो तो आपने कई वीडियो में देख चुका, ठीक है, आप अपनी वाली करिएगा, लेकिन एक उपाय उन सबके साथ एक जरूर कर लीजिएगा। छोटा सा उपाय है, बस थोड़ा सा आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके करिएगा। यकीन मानिए माता लक्ष्मी की कृपा तथा भगवान धन्वंतरी भी विशेष तरीके से आपके जीवन पर उनका असर पड़ेगा। तो करना क्या है, आपको धनतेरस के दिन महंगे महंगे रत्न नहीं खरीदना है, बस आपको मात्र 2 रुपये का चुटकी भर थोड़ा सा आपको धनिया खरीद करके लाना है। 2 रुपया तो हो सकता है ना, 2 रुपया तो बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। 2 रुपया तो होगा, ज्यादा मैं महंगे वाले उपाय नहीं बता रहा। बस आप धनतेरस के दिन जो भगवान धन्वंतरी का प्रतीक है, धनिया खरीद करके 2 रुपये का मात्र लाना है, और उस धनिया को ला करके आपको अपने घर के किसी छोटे से गमले में इसको रोपण कर देना, बो देना है। और जब वह धनिया अंकुरित होना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे वह धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में ग्रोथ होगा, आपके घर में उन्नति होगा। और जब उस धनिया का जो पत्ते होते हैं ना, उस धनिया के पत्ते को किसी दूसरे को नहीं देना है, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना है। उसकी चटनी बना करके या सब्जी में डालकर या कैसे भी सलाद के रूप में यूं ही खा लेना। यकीन मानिए भगवान धन्वंतरी की विशेष कृपा आपके जीवन में पड़ेगी। दिवाली और धनतेरस बहुत ही खास हिंदू धर्म का त्यौहार होता है। दिवाली के दिन सभी घरों में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे घर में दीपक जलाए जाते हैं, और जिस घर में सच्चे दिल और भाव से पूरे के पूरे घर दीपक से सजाए जाते हैं तथा माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके जीवन पर पड़ती है। वैसे कुछ ऐसे फल होते हैं जो हमेशा उस धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए हमेशा खाना चाहिए। वैसे लेकिन हर बार के धनतेरस और दिवाली के दिन यह फल कुछ खास, इसमें दैवी शक्ति आ जाती है, कुछ विशेष प्रकार की कृपा होती है। वो क्या चीज़ें हैं कि जिसको मात्र खा लेने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है? बस वह जानते हैं क्या चीज़ है? धनतेरस या दिवाली को कभी भी अगर वह फल मिल जाता तो अवश्य ही खा लेना चाहिए। वह फल दूसरा कोई फल नहीं, बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। वह फल है सीताफल। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि सीताफल अर्थात माता सीता का आशीर्वाद, माता सीता की जो बहन है माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद। और जो व्यक्ति, जो भी भक्त
सीताफल का सेवन करता है धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, तो माता लक्ष्मी विशेष तरीके से प्रसन्न होती हैं। इसलिए आपको धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन सीताफल अवश्य लाना चाहिए। एक टुकड़ा ही खाइए, लेकिन खाइए जरूर। अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को सीताफल अवश्य ही सेवन करना चाहिए और कराना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या चीज़ें है जो इस धनतेरस और दिवाली के दिन भूल करके भी कभी सेवन नहीं करना चाहिए? अगर इस फल का यदि आप सेवन करते हैं तो सभी जो देवी देवता होते हैं अर्थात दैवी शक्तियाँ क्या होती, कुपित तो होती है, और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती आपके ऊपर हावी होती है। वैसे धनतेरस के दिन 5 प्रकार के फल भगवान धन्वंतरी को अर्पित करना चाहिए, जिसमें सेव और सीताफल जरूर हो जाए। उसके बाद आप सिंघाड़ा ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, कुछ ऐसे फल ले सकते हैं, तब भगवान धन्वंतरी अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन सीताफल को लेना अवश्य ही जरूरी होता है। सीता और सेव दोनों फल ये बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन ऐसा कौन सा फल है जिनको नहीं सेवन करना चाहिए? भूल करके भी भगवान को अर्पित नहीं करें। वह दूसरा कोई फल नहीं, बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता रहता है और उसे खरीद करके ला करके भगवान धन्वंतरी को अर्पित कर देते हैं। शायद उनको इस छोटी सी गलती के बारे में नहीं पता होता। तो बस आप ध्यान से सुन लीजिएगा, उस फल का नाम जो नोट कर लीजिए तथा अपने अगल बगल सभी लोगों को बता दीजिएगा। अगर बाय चांस गलती से उस फल को लेकर के चले आते तो उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो दूसरा कोई फल नहीं है, हुआ है नाशपाती। नाम से ही पता चल रहा है नाशपाती था नाश करने वाला, आपका पतन कर देगा। अगर भगवान के मंदिर में, भगवान के चरण में, भगवान धन्वंतरी को, माता लक्ष्मी को यदि आप अर्पित करते तो यूं ही वह कुपित हो जाते, नाराज हो जाते, आपका सारा किया गया कर्म वह फेल हो जाता है और आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा अनहोनी क्यों हो गया। तो भूल करके भी आपको नाशपाती लाना ही नहीं है धनतेरस और दिवाली के दिन, नहीं लाना, कभी मत लाना। आपको नाशपाती का यदि आप सेवन करते हैं तो भगवान की कृपा उल्टी पड़ जाती है और आपके जीवन में दुख दरिद्रता आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सीताफल अवश्य ही सेवन करना चाहिए। यदि आप सीताफल का सेवन करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ती है, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और आपके शरीर में जो औषधि फायदे उसके होते हैं वो तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आपके साथ में दैवी शक्तियों का कुछ आशीर्वाद भी लगेगा। इसके साथ साथ आप जो है भगवान धन्वंतरी को धनतेरस के दिन गन्ना भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो है धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन यदि कोई व्यक्ति गन्ना खाता है तो बहुत ही शुभ होता है। इसलिए धनतेरस और दिवाली के दिन गन्ना का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसमें छुपा रहता है। तो सबसे पहले आपको गन्ना ला करके भगवान को अर्पित करें, उसके बाद प्रसाद के रूप में यदि उस गन्ना को अपने तथा अपने सभी परिवार के सदस्यों में वितरण करके यदि गन्ना का सेवन करते हैं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। उसके साथ साथ आप जो 5 रंग की मिठाइयाँ भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी दूध से बनी हुई 5 रंग की मिठाइयाँ यदि अर्पित करते हैं तो बहुत ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। लेकिन सच्चे दिल से किसी भी प्रकार की 5 प्रकार के मिष्ठान अर्पित करते तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ती तथा भगवान धन्वंतरी भी अति प्रसन्न होते हैं। उसके साथ में यदि आप चाहें तो दिवाली के दिन मखाना, यदि मखाना आप जो है माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं दिवाली के दिन, तो मखाना एक्चुअली जो बात है वह कमल से ही निकलता है और वह एक प्रकार से कमल के बीज से बनता है। तो कमल का जो पौधा है या तो कमल का जड़ आप चढ़ा दें, कमल का पुष्प चढ़ा दें, या मखाना भी यदि आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है मखाना। उसके साथ साथ यदि आप मखाना वाला खीर यदि आप माता लक्ष्मी को दिवाली के दिन यदि आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन धान की कभी कमी नहीं होती है। ये मखाना वाला खीर जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, उसके साथ में शुद्ध गाय का घी का यदि आप प्रयोग करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ती है। वैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरीके होते हैं, तो उनमें से मैं कुछ कुछ उपाय हमेशा बताता रहता हूँ। आपको कोई भी उपाय अच्छा लगे उन उपायों को कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। आप कुछ नहीं करते तो 100% आप जीवन भर गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर कुछ उपाय करते माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर ले तो 100% कुछ तो भरोसा है, विश्वास है कि हाँ मेरे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा और कुछ करेंगे तो विश्वास होगा, आशा उठेगी और एक दिन आप जरूर ही अपने मंजिल को, अपने ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कुछ नहीं होगा तो आपके साथ में कोई नकारात्मक शक्तियां तो नहीं होगी। जब किसी भी इंसान के जीवन में अगर कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती तो जीवन बहुत ही सफल हो जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती। तो आप इन उपायों को जरूर करिएगा। दैवी शक्तियों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है।
ठीक है। यदि आप साथ ही साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है दिवाली के दिन में, क्योंकि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है। तो सबसे पहले ओम श्री गणपते नमः मतलब भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। और दिवाली के दिन गणेश पूजा बहुत ही जरूरी होता है। तो भगवान गणेश की भी कृपा अर्थात आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो भगवान गणेश, जिसे विघ्नहर्ता गणेश कहा जाता है, विघ्नहर्ता मतलब संसार के किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन में विघ्न होते हैं, परेशानियां होता है, अगर वह भगवान श्री गणेश के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान श्री गणेश के अगर आशीर्वाद उनके जीवन में लगता है, तो कभी उनके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। इसलिए भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए सबसे पहले दिवाली के दिन दुर्वा घास जरूर ही अर्पित करना चाहिए। दुर्वा घास नुकीला वाला, जो स्वच्छ हो, साफ हो, धो करके अच्छे से अब भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करें। और अगले दिन उस दुर्वा घास को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा अपने घर परिवार के सदस्यों को, सभी लोगों को देना चाहिए, ताकि उनके भी जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा लग सके और कभी भी उनके रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं आए। ठीक है। यदि आप जो है दिवाली के दिन, यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता है, तो आप जो माता लक्ष्मी को खीर अर्थात मखाना वाला खीर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आपका भाग्य का वारे न्यारे हो जाता है। और उस खीर को प्रसाद के रूप में भी अर्पित करना चाहिए। इस काम को करने से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, आपके जीवन में चार चांद लग जाते हैं, आपके जीवन में ऐश्वर्य मिलता है। एक खीर जो भी भक्त सच्चे दिल से अर्पित कर देता, तो मात्र खीर चढ़ाने से उनके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। उनके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इतना प्रसन्न हो जाती है, उनके जीवन में धन धान कभी गरीबी जन्मों जन्मांतर की चली जाती है। ठीक है। अब रही बात, ऐसा कौन सा खाना है कि जो हमें धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन भूल करके भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस खाना में नकारात्मक शक्तियां होती है। माता लक्ष्मी कुपित हो जाती है, राहु केतु ग्रह दोष, अनेक प्रकार के कुछ ऐसे भी दोष आपके साथ में लग जाते हैं, आपके कुंडली दोष लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो चार चांद लगने वाले होते हैं बिल्कुल ही जगह खाली हो जाता है और आपके जीवन में केवल तकलीफ दरिद्रता आ जाती है और आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। आपने दीपक जलाए, माता लक्ष्मी की आरती की, पूजा की, सब कुछ किया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आपके घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर के चली जाती है। वह कौन सा खाना है जो भूल करके भी ना खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाने यदि खाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में शनि दोष लग जाता है। वो जानते हैं दूसरा कोई खाना नहीं है, तामसिक भोजन नहीं सेवन करना चाहिए, अर्थात लहसुन प्याज वाला भोजन भूल करके भी नहीं खाएं। आप धनतेरस का दिन और दिवाली के दिन अगर इन दो दिनों को अगर अवॉइड कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, मर जाएंगे क्या, नहीं ना। अगर लेकिन लहसुन प्याज वाली चीज़ों का, लहसुन प्याज से बना हुआ कोई भी इस्तेमाल कर, लहसुन प्याज का पकौड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो भी आपके जीवन में क्या होता है कि राहु केतु जो प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन जो है दिवाली के दिन ही, धनतेरस के दिन ही राहु केतु की उत्पत्ति होती है। इस वजह से राहु केतु की दृष्टि जो आपके जीवन पर पड़ जाती है, भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। बस भगवान शनि नाराज हो जाएंगे तो शनि दोष लग जाएगा और आपके जीवन में लक्ष्मी कभी नहीं प्रवेश करेंगे। और जब लक्ष्मी नहीं प्रवेश करेंगे या आपके जीवन में अर्थात कोई दैवी शक्तियां नहीं रहेंगे, तो आपका जीवन बिल्कुल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कंगाल बन जाएंगे, हर तरीके से लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप मार्केट में बनी हुई चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के पैकेट में कुछ चीज़ें भी बने होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के मसाले, लहसुन प्याज से इस्तेमाल तो जरूरी होते हैं। उन कुरकुरे चिप्स पैकेट वाले चीज़ों को भी आपको नहीं सेवन करना। इससे बेहतर यदि आप व्रत रह जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आप व्रत रह जाते हैं धनतेरस और दिवाली के दिन तो बड़ा ही शुभ बात है, लेकिन व्रत रहते तो कुछ चीज़ों को बस सेवन करें। ऐसा नहीं कि आपको किसी वैसे फालतू चीज़ों का सेवन करना। तो यदि आप इस तरीके से उपाय करते हैं, उन चीज़ों को नहीं खाते हैं, तो आपके घर पर भी, आपके साथ में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। लेकिन तामसिक भोजन, इसके साथ में अगर आप मीट मांसो, चिकन, बिरयानी, लहसुन प्याज वाला कोई भी प्रकार के यदि आप भोजन करते हैं, फास्ट फूड सेवन करते हैं, तो माता लक्ष्मी कुपित होती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में तबाही होना शुरू हो जाती है। यदि आप माता लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप जो है भोजन बनाते तो पीली चीज़ वाली, जैसे पीला पकौड़ा बना लें, पीला कड़ी बना लें, पीला जो चावल बना लें, खिचड़ी बना लें। ऐसी यदि चीज़ों का यदि आप पीला भोजन यदि आप सेवन करते तथा माता लक्ष्मी को चढ़ाते भी, अर्पित भी करते हैं, तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जो प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी आपके घर पर आती है
माता लक्ष्मी विशेष कृपा, उनकी नज़र हमेशा आपके जीवन पर पड़ती रहती है। एक चीज़ और, कुछ लोग कुछ गलतियां कर लेते हैं कि जब दिवाली और धनतेरस आता है तो कभी कभी होता क्या है कि हमेशा कोई जरूरी नहीं कि उनके पास पैसा रहे या ना रहे, लेकिन दिवाली और धनतेरस जब भी आप सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो कर्ज लेकर के कभी दिवाली और धनतेरस का पर्व नहीं मनाना चाहिए। कर्ज लेकर के यदि दिवाली या धनतेरस मनाते हैं तो आप खुद जो कर्जा में डूबते चले जाते हैं और आपको जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। आप कभी उससे धन संपदा से नहीं उबर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कर्ज लेकर के ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, कर्ज लेकर के कुछ चीजें खरीद करके और दिवाली सेलिब्रेट करें, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। आप जो छोटे से कुछ 2 रुपये का भी, 5 रुपये से भी आप अपनी दिवाली मना सकते हैं, क्योंकि माता रानी के नज़र में कोई ऊंचा और नीचा, कोई रंक और राजा नहीं होता। बस वो तो सच्चे श्रद्धा भाव की भूखी होती है, सच्चे प्रेम के भूखी होती है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्चे दिल से प्रेम से एक दीपक मात्र यदि जला लेता है और माता लक्ष्मी की आरती कर लेता है तो उनके साथ में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लग जाता है। उन्हें कोई धन दौलत से प्यार नहीं है, वो तो सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा की भूखी है। इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। कर्ज लेकर के दिवाली और धनतेरस मत मनाइएगा, नहीं तो जीवन भर आप कर्ज में डूबे रहेंगे। आप 2 रुपये के ही, 5 रुपये के, अपने जितना गरीबी में 10 रुपये में भी आप जो अपनी दिवाली मना लीजिएगा, कभी किसी से कर्जा मत लीजिए। और भूल करके भी आपको इस दिन, दिवाली और धनतेरस के दिन, कभी किसी व्यक्ति को उधार पैसा नहीं देना चाहिए। अगर उधार पैसा देते हैं तो हो सकता है उसी वास्ते आपके अच्छे भाग जो चले जाते हैं और वो पैसा फंस भी सकता है। तो भूल करके भी आपको धनतेरस और दिवाली के दिन ना तो पैसा का लेन देन करें, ना तो उधार दें, ना तो किसी से ले। इस प्रकार की गलतियां नहीं करना चाहिए। उनके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन गलतियों के बारे में हमें नहीं जानते हैं, और छोटी छोटी गलतियां दिवाली और धनतेरस के दिन हमें जो है बिल्कुल ही नर्क की तरफ ले जा सकता है। तो ये कौन सी गलती है, खास तरीके से मैं 7 गलतियों के बारे में बात करूंगा। पहला नंबर का वह गलती है, हमें कभी भी दिवाली और धनतेरस के दिन, जो माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, भगवान धन्वंतरी का पर्व होता है, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है उनके जीवन में हमेशा कंगाली ही बनी रहती है। अपने घर का सब कुछ वह बेच करके दारू में ही चला जाता है। उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आती है। तो भूल करके भी, अगर आपने पहले करते ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि धनतेरस से लेकर के दिवाली जब तक बीत नहीं जाती, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। दूसरा नंबर की बात है कि आपको अपने पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करना है। पत्नी के साथ अच्छे से व्यवहार में करना है, पत्नी का इज्जत करना है, पत्नी से सही तरीके से बात व्यवहार करना है। तीसरा नंबर की जो गलती है, लहसुन प्याज, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आता है, तो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। चौथा गलती है कि जो हमारी घर की महिलाएं होती तो धनतेरस और दिवाली के दिन बाल धोने का ना काम करें। एक दिन पहले ही बाल धो करके सुखा लें, लेकिन उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जो है कोई भी धार्मिक वस्तु काम करता है, कोई धार्मिक वस्तु जो कि किताब खरीदता है, कोई भी धार्मिक काम करता है, तीर्थ यात्रा काम करता है, तो और से दिवाली और धनतेरस एक खास पर्व होते हैं और इस पर्व पर कोई भी जो है काम कर्ज लेकर के नहीं करना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई वस्तु का लेन देन इस दिन नहीं करना चाहिए। छठवां नंबर का जो गलतियाँ है, आप जो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर झाड़ू खरीदते तो अपने खरीद के लिए खरीदते हैं, ना कि झाड़ू खरीद करके किसी दूसरे को घर से ला करके देते हैं, तो बिल्कुल ही गलत। जो अपने लिए खरीदे उसको अपने लिए खरीदे। आपको यदि दान देना है तो वहीं से मन में ही विचार होना चाहिए कि 2 झाड़ू दान में देना है तो दान में दे। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए खरीद कर लाते हैं और बीच में कोई मांग लेता है तो दे देते हैं। ऐसी गलती भूल करके भी मत करिएगा। दान देना है तो वहीं से बाहर ही बार दान दीजिए, लेकिन घर ला करके घर से झाड़ू नहीं देना चाहिए। अर्थात अपने घर की झाड़ू कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, गलती से भी ना दे, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ एक छोटी सी गलती जो अधिकतर लोग कर देते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, बर्तनों की दुकान पर खरीदने जाते हैं और लोहे से बनी हुई वस्तु खरीद लेते हैं। जैसे तावा हो गया, कढ़ाई हो गया, ठीक है खरीदिए, लेकिन वह चीज लोहे का नहीं होना चाहिए। लोहे से बनी वस्तुएं धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है, ठीक। 8वां नंबर की जो गलती है, कभी भी जो बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो बुजुर्ग होते हैं इस दिन जो उनका पैर छूना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। यदि अच्छे पर्व पर उनका आशीर्वाद मिलता है तो बड़े ही अच्छे होते हैं। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है।
उसके साथ ही साथ अपने घर में जो स्त्रियां होती हैं उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, कभी मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। इन खास दिनों में अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे की बुराई न करें, चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की बुराई करना, दूसरे की चुगली करने से आपका ही हमेशा नुकसान होता है, घाटा होता है। पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, पैसों का उधार न करें। दरवाजे पर इसके साथ अगर कोई याचक आ जाता है, कोई भिक्षुक आ जाता है, तो उस दिन उसको अच्छे से भली बात भोजन करा के विदा करना चाहिए, ना कि उसको खाली वैसे ही डांट करके भगा देना चाहिए। अर्थात दरवाजे पर कोई भिक्षुक अगर याचक आ जाता है तो उसे खाली नहीं जाना। अगर कोई कन्या आ जाती है लाल वस्त्र पहने तो समझिए अगर साक्षात माता लक्ष्मी ही आपके दरवाजे पर आ गए। तो अगर कोई भी कन्या आपके घर पर उस दिन कुछ मांगने आ जाती है तो उसे जरूर दे करके विदा करिएगा और सही तरीके से विधिवत विदा करिएगा। हो सकता है माता लक्ष्मी उसी के रूप में आपकी परीक्षा लेने आई हो, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। अर्थात कन्या का अपमान नहीं करना है। अगला नंबर का जो गलती है, दिवाली आने से पहले घर की साफ सफाई होती है, अच्छे से घर में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहती। लेकिन जब आप दिवाली के दिन जब आप घर की सफाई करते तो वह जो कूड़ा होता है उस दिन नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसके अगले दिन फेंकना चाहिए। उसको कहीं कलेक्ट करके कहीं छत पर, कहीं घर के कोने में छुपा करके रख देना चाहिए, लेकिन उसको अगले दिन उस गंदगी को फेंकना चाहिए, ठीक है। और एक साथ साथ जब भी आप माता लक्ष्मी को आरती उतारते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजा अनुष्ठान का कार्य करते हैं, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वस्त्र धारण करें? सबसे प्रिय जो चीज होता है माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र, इसलिए माता लक्ष्मी हमेशा लाल चुनरी में रहती है। यदि आप लाल वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं, हवन करते हैं, दीपक जलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को अति प्रिय जो रंग है लाल रंग है। तो दिवाली के दिन लाल वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी को जो कुछ भी प्रसन्न करने का काम, दिवाली है, दीपक जलाने का काम है, पटाखा फोड़ने का, जो भी हो, आप जो है लाल वस्त्र धारण करके यदि काम करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है।